स्कूल खुलने के बाद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने शहर के कई स्कूलों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके परीक्षा फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं। दरअसल पिछले साल परीक्षा के दौरान छात्रों ने अपने फॉर्म ऑनलाइन भरकर जमा करवा दिए थे और कई छात्रों ने परीक्षा फीस भी ऑफलाइन ही जमा करवा दी थी, जिससे इन छात्रों को ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ी थी। लेकिन अब सरकार ने ओपन स्कूल के फॉर्म में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे इन छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई छात्र स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके परीक्षा के फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में जब हमने फतेह स्कूल स्टेट ओपन प्रभारी महेंद्र नागदा से बात की तो उनका कहना है कि पहले फॉर्म ऑनलाइन जमा होते थे, लेकिन इस बार फॉर्म स्कूल में ही ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसके चलते इस बार जन आधार कार्ड और बैंक अकाउंट अनिवार्य कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 27 जून से परीक्षा के फॉर्म शुरू हो गए हैं, लेकिन सर्वर की समस्या के चलते एक भी फॉर्म जमा नहीं हुआ है। समस्या यह भी है कि हर छात्र के पास नेट बैंकिंग होगी तो ही फीस जमा होगी। फतेह स्कूल के साथ ही शहर के कई स्कूलों में फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी फॉर्म अपलोड नहीं हुए हैं। सर्वर और नेट बैंकिंग की परेशानियों के चलते छात्र स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर छात्र गांव से आते हैं और बहुत कम छात्रों के पास ही स्मार्टफोन उपलब्ध होते हैं। ऐसे में वह अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि वह नेट बैंकिंग की सुविधा लाए भी तो कहाँ से। सर पहले आपका परिचय दें। मैं महेंद्र नागदा, राजस्थान मतलब अपने फतेह स्कूल में व्याख्याता हूँ और स्टेट ओपन का प्रभारी भी मेरे पास इसका चार्ज है। और स्टेट ओपन के अभी इस वर्ष के 27 जून से इन्होंने फॉर्म चालू किए हैं, लेकिन सर्वर में कुछ इन्होंने सिस्टम चेंज किए हैं, तो वो सारा चेंज होने से अभी तक फॉर्म नहीं भरे जा सक रहे हैं। आज सुबह मैंने चेक किया था तो उसमें सर्वर एरर 500 नाम की बता रहा है, तो एरर बता रहा है, तो एक भी फॉर्म आज तक सबमिट नहीं हुआ है, जबकि 27 जून से प्रारंभ हो चुके हैं। और इस बार इन्होंने जो चेंज किया है उसमें सभी छात्रों की ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होगी, जो स्टेट ओपन को सीधे ट्रांसफ़र होगी। तो उस बच्चे के पास ही मैसेज आएगा और जब फीस सबमिट होगी तभी उसका फॉर्म सबमिट होगा, अन्यथा वो पेंडिंग ही रहेगा। और इस बार उन्होंने जनाधार और बैंक अकाउंट का भी ये अनिवार्य कर दिया है कि बिना जनाधार के भी फार्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जनाधार का नंबर डालेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और ऑनलाइन पेमेंट में हर एक के पास नहीं है ये सुविधा। तो ऐसी स्थिति में उनका ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाएगा, हमें भी कोई जानकारी इसकी नहीं है। सर हर एक ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, क्या सरकार द्वारा क्या नियम बनाए? सरकार ने यह कहा है कि बच्चा सीधा ऑनलाइन पेमेंट स्टेट ओपन के उसके अकाउंट में जाएगा, पर हर बच्चा नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता है। हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत से बच्चे आते हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो उनका फॉर्म हम कैसे लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म जमा होने का प्रावधान नहीं है। लास्ट ईयर तक जबकि ऑफलाइन जमा होने का प्रावधान था, पर इस साल ये हटा दिया है। तो सर अभी किस तरह की परेशानी आ रही है, कितने छात्र आ रहे हैं, उनको किस तरह की परेशानी हो रही है? सर छात्र तो बहुत आ रहे हैं और चूंकि सर्वर नहीं चल रहा है तो हम किसी का फॉर्म इसलिए नहीं ले पाते हैं कि फॉर्म लेने के बाद अगर उसका सबमिट नहीं होगा तो कैसे होगा। तो जितने फार्म आज सबमिट होंगे उतने ही फार्म हम आज लेंगे। अब चूंकि अब तक चला ही नहीं है तो हम किसी का फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं।